मूवी की शुरुआत में डेनमार्क के सिपाही को देखते हैं जो युद्ध के बाद अपने अपने घर वापस लौट रहे होते थे, क्योंकि डेनमार्क 5 साल की गुलामी करने के बाद जर्मनी से आजाद हो चुका है। तभी सार्जेंट कार्ल की नजर एक सोल्जर पर पड़ती है जो डेनमार्क के फ्लैग अपने साथ लेकर जा रहा होता है। यह देखकर सार्जेंट उस सिपाही को पीटने लगता है, क्योंकि जर्मन के सिपाही पहले से ही वहां से बहुत कुछ लूट चुके हैं। इसीलिए कार्ल जर्मन से नफरत करता है। फिर वह उस झंडे को लेकर पश्चिमी पोस्ट की तरफ जाता है, जहां जर्मन ने पूरे बीच पर लैंडमाइन बिछा रखे होते हैं। वह फ्लैग लगाकर एरिया को मार्क करता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ जर्मन सिपाहियों को एक ट्रक में जाते हुए देखते हैं, जिन्हें वॉर खत्म होने के बाद बंदी बना लिया गया है। फिर उन्हें ब्रिटिश कमांडर जेनसन के सामने पेश किया जाता है। जेनसन उन सिपाहियों को बताता है कि यहाँ जर्मन्स को कोई पसंद नहीं करता है, इसीलिए तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी नहीं बरती जाएगी और अब से तुम लोग हमारे आर्डर को फॉलो करोगे। इसके बाद जेनसन एक मैप के जरिए सबको समझाने लगता है कि जर्मन्स ने बेस्ट पोस्ट पर लगभग 22 लाख लैंड माइन्स को बिछा रखा है, जिन्हें बाहर निकालने के लिए जर्मन कैदियों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इनमें से कोई भी सैनिक माइन्स को डिफ्यूज करना नहीं जानता था। जिसके बाद जेनसन उन्हें माइन्स को डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग देता है और समझाता है कि यहाँ गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक छोटी सी गलती से तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर वह एक एक करके सिपाहियों को अंदर भेजता है, जहां उन्हें माइन्स को सक्सेसफुली डिफ्यूज करके बाहर आना है। अब बारी बारी से सोल्जर अंदर जाते हैं और माइन्स को डिफ्यूज करने के बाद बाहर आते हैं। लेकिन इनमें से एक सोल्जर ऐसा करते समय काफी डर जाता है। माइन्स को डिफ्यूज करते समय उसके हाथ कांपने लगते हैं। इसी दौरान वहां एक तेज धमाका होता है और इस हादसे में उस सोल्जर की मौत हो जाती है। ये नजारा देखकर बाकी सिपाही डर जाते हैं। अब जो सिपाही टेस्ट में पास हुए थे, उन्हें माइन्स को डिसेबल करने के लिए बीच पर भेज दिया जाता है, जहां ये लोग सार्जेंट कार्ल के अंदर काम करेंगे। कार्ल इन जर्मन सिपाहियों से बहुत शक्ति से पेश आता है। इस सैन्य टुकड़ी में 2 जुड़वा भाई भी थे, जिनकी उम्र काफी कम थी, लेकिन कार्ल के दिल में किसी के लिए कोई दया नहीं थी। जिसके बाद कार्ल उन्हें कास्ट साइड पर लेकर जाता है और बताता है कि जर्मन ने इस बीच पर 4500 माइन्स को प्लांट किया है, जिन्हें डिसार्म करने के बाद बाहर निकलना है। अगर तुम लोग 6 माइन्स को 1 घंटे में निकालोगे तो यह बीच 3 महीने में पूरी तरह साफ हो जाएगा। इसके बाद तुम लोग अपने घर वापस जा सकते हो। साथ ही वह उन सबको चेतावनी देता है कि अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद सभी बच्चे माइन्स को ढूंढना शुरू करते हैं। ये लोग बड़ी ही सावधानी से उन्हें डिस्ट्रॉय करके बाहर निकलते हैं। ऐसा करते करते उन्हें शाम हो जाती है। फिर सभी लोग अपने अपने बोरे में घास को भरकर बिस्तर बनाते हैं और आराम करने के लिए एक घर के अंदर रुकते हैं। जिसके बाद कार्ल बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है और वह खुद अपने डॉग के साथ पास वाले घर में सो जाता है। अब अगले दिन सुबह होते ही सब लोग फिर से काम पर लग जाते हैं और पूरे दिन लैंड माइन्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग पिछले 2 दिनों से भूखे थे, इसलिए खाली पेट काम करना इनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। काम खत्म होने के बाद सेबेस्टियन कार्ल से मिलने आता है और कहता है कि हम लोग पिछले 2 दिनों से भूखे हैं, आखिर यहाँ हमारे लिए खाना क्यों नहीं आया। लेकिन कार्ल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह कहता है कि तुम्हारा काम हमारे आर्डर्स को फॉलो करना है, तुम जियो या मरो, इस बात का मुझे कोई परवाह नहीं है। तभी दोनों सगे भाई लेसनर और वार्नर की नजर एक छोटी बच्ची पर जाती है जो अपनी डॉल के साथ बाहर खेल रही थी। फिर लेसनर उस बच्ची के पास जाकर उसके साथ खेलने लगता है और बातों ही बातों में उसका खाना चुरा कर ले आता है, जिसे दोनों भाई आपस में बांटकर खा लेते हैं। फिर सूरज के ढलते ही कार्ल उन्हें सोने के लिए घर के अंदर भेज देता है। लेकिन कार्ल के जाने के बाद उनमें से एक सैनिक खाने की तलाश में घर से बाहर निकलता है। फिर अगली सुबह जब यह लोग काम पर जाते हैं तो उन जुड़वा भाइयों में से एक की तबीयत खराब हो जाती है। यह लोग कुछ घंटे आराम करने के लिए कार्ल से परमिशन मांगते हैं, लेकिन वह इन्हें डांटकर वापस काम पर भेज देता है। जिसके बाद लेसनर अपने छोटे भाई को अपने पास सुला लेता है और वह खुद उसके हिस्से का काम करता है। लेकिन तभी एक और सिपाही की तबीयत बिगड़ जाती है और वह जिस माइन्स को डिफ्यूज कर रहा था उसी के ऊपर उल्टी कर देता है, जिसकी वजह से माइन्स फट जाती है और वह सोल्जर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इस हादसे में उसके दोनों हाथ बेकार हो जाते हैं। फिर सेबेस्टियन और लेसनर उसे उठाकर कार्ल के पास ले जाते हैं। ये सोल्जर चिल्ला चिल्लाकर बस यही कह रहा था कि मुझे अपने घर जाना है, मेरी माँ वहाँ मेरा इंतजार कर रही है। फिर कार्ल उसे नींद का इंजेक्शन देकर इलाज के लिए बेस कैंप भेज देता है। वहीं अब एक एक करके सभी सिपाहियों की तबीयत खराब होती जा रही थी। इन्हें पेट में दर्द और उल्टियां हो रही थी। तभी एक सिपाही कार्ल को बताता है कि यह सब मेरी गलती है। उस रात में वह पड़ोस वाले घर से खाना चुरा कर लाया था, जिस खाने की वजह से हम सब बीमार हो गए हैं। जिसके बाद कार्ल उस घर में रहने वाली महिला से मिलता है। महिला बताती है कि मेरे फार्म हाउस में खाने के लिए कुछ भी नहीं है,
इन बच्चों ने शायद चूहों को खिलाने वाला खाना खा लिया है, शायद इसीलिए यह सब बीमार हो गए हैं। अब सार्जेंट सभी को समंदर का खारा पानी पिलाकर उल्टियां करवाता है, साथ ही उन्हें ताजा पानी से भी नहलाता है। लेकिन सेबेस्टियन उस खाना को नहीं खाया था, इसलिए वह बिल्कुल ठीक था। तभी वह कार्ल को लकड़ी से बना हुआ एक जाल दिखाता है, जिसकी मदद से वह लोग माइंस को आसानी से ढूंढ सकते हैं और साथ ही उससे माइंस के फटने का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। लेकिन कार्ल उसकी सराहना करने की बजाय उसे डांटकर अंदर भेज देता है। फिर अगली सुबह वह उस घायल सोल्जर को देखने बेस कैंप जाता है, जहां मौजूद नर्स बताती है कि हम विलियम को नहीं बचा पाए। कल रात उसकी मौत हो गई, जिसके बाद कार्ल वहां से कुछ खाना चुराकर अपनी कार में रख लेता है। लेकिन उसका कप्तान जेनसन उसे ऐसा करते देख लेता है। फिर कार्ल बीच पर पहुंचकर जर्मन को खाना देता है, जिसे खाकर सभी बच्चे अपना पेट भरते हैं। फिर कार्ल कहता है कि मेरे पास दो खबर है, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी खबर यह है कि विलियम ठीक है और जल्दी ही उसे घर भेज दिया जाएगा, और बुरी खबर यह है कि हम लोग शेड्यूल से काफी पीछे चल रहे हैं, इसीलिए हमें अब 1 घंटे में 8 माइंस को बाहर निकालना होगा। दरअसल कार्ल विलियम के बारे में सबसे झूठ बोलता है ताकि इन लोगों का मनोबल ना टूटे और ये लोग जल्दी से जल्दी काम खत्म करके अपने अपने घर वापस लौट सकें। रात में जब सभी बच्चे सो रहे थे, तभी कैप्टन जेनसन अपने ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ बीच पर आता है। ये लोग जर्मन सिपाहियों के साथ बहुत ही गंदा सलूक करते हैं। दरअसल वह इन्हें खाना खाने की सजा दे रहा था। कुछ सिपाही इनके साथ गंदा बिहेव करते हैं और उन्हें हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। तभी कार्ल आकर उन्हें रोकता है और कहता है कि कास्ट को साफ करने के लिए मुझे इन सिपाहियों की जरूरत है। जेनसन कहता है कि तुमने जर्मन को हमारी किचन से खाना चुरा कर खिलाया है, जिसके यह लायक नहीं है। सार्जेंट कहता है कि यह सिपाही अभी बच्चे हैं, अगर खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे, और वैसे भी वह खाना मैं अपने डॉग के लिए लाया था। कार्ल कहता है कि मुझे कास्ट को साफ करने के लिए कुछ तजुर्बेदार लोग चाहिए। अगले दिन सेबेस्टियन जब माइंस को डिसार्म कर रहा था, तभी वह देखता है कि 2 माइंस आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर वह चिल्लाकर अपने बाकी साथियों को बताता है कि माइंस को बाहर मत निकालना, लेकिन तेज हवा चलने की वजह से वार्नर तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। इसीलिए वार्नर माइंस को बाहर खींच लेता है, जिसके निकलते ही एक बड़ा धमाका होता है और लेसनर के जुड़वा भाई वार्नर की मौत हो जाती है। अपने भाई को मरता देख लेसनर अपना आपा खो देता है। वह उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन धमाके की वजह से कहीं वार्नर का नामो निशान तक नहीं बचा था। फिर बाकी सोल्जर उसे कार्ल के पास लेकर जाते हैं, जो उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला देता है। लेकिन अपने भाई के मरने से लेसनर को गहरा सदमा पहुंचा था। वह बार बार बीच पर जाकर अपने भाई को ढूंढने की जिद कर रहा था, लेकिन कार्ल जैसे तैसे करके उसे सुला देता है। फिर वह सेबेस्टियन को देखता है, जो दूर हिल पर अकेला बैठा था। कार्ल उसके पास जाता है और बताता है कि मैंने तुम सबसे झूठ बोला था कि विलियम जिंदा है। दरअसल उस हादसे में उसकी भी मौत हो चुकी है। सेबेस्टियन कहता है कि मैं यह पहले से जानता हूँ कि तुमने हमसे झूठ इसीलिए बोला था कि हम लोग बीच को साफ करके अपने घर वापस जा सके। वहीं अब कार्ल को भी जर्मन बच्चों से लगाव होने लगा था, इसीलिए वह इन बच्चों को खाना लेने के लिए एक बार फिर बेस कैंप जाता है। इस बार वह अपने साथ एक फुटबॉल भी लाया था, जिसके साथ खेलकर सब लोग खूब मनोरंजन करते हैं। कार्ल भी उनके साथ काफी घुल मिल जाता है, लेकिन लेसनर उनके साथ नहीं खेलता है। वह अपने भाई की मौत के बाद ज्यादातर अकेला रहता है। इस समय यहाँ 2 और नाजिश सोल्जर आते हैं, जिन्हें जेंट्स ने यूनिट ज्वाइन करने के लिए भेजा है। अब जब यह लोग फुटबॉल खेलकर वापस लौट रहे थे, तभी कॉल अपने हाथ में लगी बॉल को दूर फेंकता है, जिससे उसका डॉग बाल लेने जाता है तो अचानक धमाका होता है, जिसमें कार्ल के डॉग की मौत हो जाती है। अपने डॉग की मौत के बाद कार्ल काफी गुस्से में था, क्योंकि जिस एरिया में ब्लास्ट हुआ था, मैप के हिसाब से वह एरिया क्लीन हो चुका था। जिसके बाद कार्ल सभी सिपाहियों को लाइन में स्टैंड करता है। दरअसल उस एरिया की जिम्मेदारी लुडविग की थी। वह कार्ल को यकीन दिलाता है कि उसने माइंस को ठीक से गिना था, लेकिन कार्ल उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और वह लुडविग को कुत्ते जैसा सजा देता है। कार्ल कहता है कि मैं तुम लोगों पर भरोसा करके मैंने गलती कर दी। इसीलिए वह माइंस के रेंज की पुष्टि के लिए सभी जर्मन को बीच पर घुमाता है, ताकि अगर कोई माइंस बची है तो वह अभी ब्लास्ट हो जाए। अब सभी जर्मन पूरे बीच पर मार्च करते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ कोई माइंस नहीं बची थी, इसलिए सभी जर्मन सोल्जर सुरक्षित बच जाते हैं। लेकिन इस डेथ मार्च के बाद हेलमेट काफी गुस्से में था। वह कहता है कि मुझे इन ब्रिटिश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये लोग हमें कभी घर नहीं भेजेंगे, इसीलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर उसका साथी उसे समझाता है कि जब तक हम लोग सभी लैंड माइंस को डिसार्म नहीं कर लेते, तब तक कार्ल हमें घर नहीं भेजेगा। सेबेस्टियन कहता है कि अगर हम यहाँ से भागे तो कार्ल हम सबको मार देगा, इसीलिए सब लोग मिलकर उसे रोक लेते हैं। फिर अगली सुबह हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं, जो खेलने के लिए लैंड माइंस वाले एरिया में चली जाती है।
फिर उसकी माँ दौड़ते हुए कार्ल के पास जाती है, लेकिन वह यहाँ नहीं होता। इसके बाद वह जर्मन सिपाहियों को बीच पर लेकर जाती है, जहाँ वह लड़की अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। वही कार्ल वापस आकर देखता है कि जर्मन यहाँ नहीं है। फिर लेसनर उसे बताता है कि वे लोग बीच पर गए हैं, जिसके बाद कार्ल भी वहाँ पहुँच जाता है। अब सेबेस्टियन उस बच्ची तक पहुँचने के लिए माइंस को एक एक करके निकालने लगता है। तभी यहाँ लेसनर आता है और वह बिना डरे उस बच्ची की तरफ जाने लगता है। कार्ल उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह उस बच्ची तक पहुंच जाता है। फिर वह उस बच्ची को अपने बातों में उलझाए रखने के लिए उसके साथ खेलने लगता है। उधर सेबेस्टियन भी माइंस को क्लियर करके उन तक पहुंच गया था, जिसके बाद लेसनर उस बच्ची को गोद में उठाकर सेबेस्टियन को दे देता है। लेकिन वह खुद वापस नहीं लौटता है, क्योंकि अपने भाई को खोने के बाद वह बहुत अकेला हो गया था। इसीलिए वह अब लैंड माइंस वाले एरिया में जाने लगता है। सब लोग उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की भी बात नहीं सुनता। तभी एक तेज धमाके के साथ लेसनर भी इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इस घटना के बाद सेबेस्टियन भी बुरी तरह टूट चुका था। फिर कार्ल उसके पास आता है और उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि टीम को तुम्हारी जरूरत है। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम लोग जरूर घर पहुंच जाओगे। हालांकि कार्ल खुद भी काफी परेशान रहने लगा था। वह जानता था कि बेशक जर्मनी हमारा दुश्मन रहा है, लेकिन ये सोल्जर अभी बच्चे हैं। इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। अब अगले दिन हम 4 बच्चों को बीच साफ करते हुए देखते हैं, जबकि कुछ सोल्जर माइंस को ट्रक में लोड कर रहे थे। लेकिन यह लोग नहीं जानते थे कि इनमें से एक माइंस पूरी तरह डिसआर्म नहीं हुआ है। इसी दौरान यह एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट होता है, जिसमें सभी माइंस एक साथ ब्लास्ट हो जाती है और वे जर्मन सोल्जर मारे जाते हैं। धमाके की आवाज सुनकर कार्ल और बाकी जर्मन ट्रक की तरफ भागते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी सोल्जर का नामो निशान नहीं बचा था। जिसके बाद कार्ल उन 4 बच्चों को लेकर वापस आता है और वह उन्हें ट्रक में बिठाकर घर भेज देता है। फिर वह जेनसन से मिलने बेस कैंप जाता है और कहता है कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत है। लेकिन जेनसन पहले से ही जानता था, इसलिए वह ट्रक रुकवाकर उन्हें वापस बुला लेता है। जेनसन कहता है कि जब तक यहाँ के सभी बीच पूरी तरह साफ नहीं हो जाते, तब तक कोई भी जर्मन अपने घर नहीं जा सकता। कार्ल उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि वह चारों अभी बच्चे हैं, लेकिन जेनसन उसकी कोई बात नहीं सुनता। जिसके बाद कार्ल गुस्से में यहाँ से चला जाता है। वही हम 4 बच्चों को देखते हैं, जिन्हें लैंड माइंस निकालने के लिए जेनसन ने फिर से बीच पर भेज दिया है। तभी वहां के ऑफिसर को कार्ल का एक लेटर मिलता है और वह उन 4 को ट्रक में बिठाकर यहाँ से वापस भेज देता है। फिर कार्ल उन 4 को ट्रक से नीचे उतारता है और बताता है कि यहाँ से 500 मीटर दूर जर्मनी का बॉर्डर है, जिसे पार करने के बाद तुम लोग आजाद हो जाओगे। इसके बाद ये 4 बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं, जिन्हें घर जाते हुए देख कार्ल को काफी खुशी महसूस हो रही थी। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।